प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जब उसकी दया कृपा हो जाती है तो मनुष्य की बुद्धि खुल जाती है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी आज दे सुंदर दिन ਲਈ, सुंदर समय ਲਈ, सुंदर सुबह ਲਈ पिता जी, जो साडियां जिंदगियां 'ਚ बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'ਚ बैठण ਲਈ अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी, जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्वामी, प्रार्थना सुनने ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैने। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आपको हम एक ऐसा दृष्टांत सुनाते हैं जो पवित्र शास्त्र में सबसे हैरानीजनक है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर चाहता है कि उसके स्वरूप और समानता में चलने और जीने वाले मनुष्य परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते जाएं। परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते जाएं। हालेलुया। सुनिए, जैसा यीशु कहता है कि मैं मन में नम्र और दीन हूं, वैसे आप बन जाइए। क्या कोई मनुष्य इस बात का दावा कर सकता है कि वो मन में नम्र है और दीन है? ना तो कभी कोई नम्र बनने की कोशिश करता है, ना नम्र होता है, तो दीन कैसे हो जाएगा? यानी कि प्योर एंड पुअर। और ऐसी बात जिस मनुष्य के हृदय में गड़ जाए और वो यीशु के स्वभाव में आ जाए, तो समझ लीजिए कि वो परमेश्वर के साथ खड़ा है। परमेश्वर तो हमेशा आपके साथ है, लेकिन मनुष्य तब परमेश्वर के साथ होता है जब वो उसकी बात को उसकी मर्जी से पूरा करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि वचन का मतलब यही है, राह, सच्चाई और जीवन यीशु मसीह है। अगर हम सच्चाई जान जाएंगे, उसके जीवन को पाना चाहेंगे, तब हमें उसके राह पर चलना पड़ेगा। तीनों बातें पूरी हो गई। इसीलिए वो कहता है कि उसके स्वरूप और समानता में चलने वाले लोग परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर की महिमा तब होती है जब हमारी अकल काम करना बंद कर देती है। देखो कैसी बात है, लोग कहते हैं कि अकल खुलने से परमेश्वर की महिमा होती है, लेकिन वचन के अनुसार आप अपनी अकल बंद कर दीजिए। इसका मतलब पता है क्या है? कि अपनी मर्जी, अपनी इच्छा को त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। अपनी अकल का सहारा मत लीजिए। किसका सहारा लेना है? परमेश्वर से अकल समझ मांगनी है। आपने याकूब की 1:5 में बहुत बार पढ़ा है, हमसे सुना है, हजारों लोगों से सुना है कि जिसको अकल की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना दिए देता है, उसको देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम अपनी अकल को बंद करके
परमेश्वर से अकल मांगेंगे, तब हम उसके स्वभाव के साथ साथ चलेंगे, उसमें बढ़ते जाएंगे। सूरज प्रमाणिक कहता है कि लोग उसको पूछते हैं कि हम परमेश्वर में कैसे बढ़ें, और वो बहुत हैरान होता है कि ये कोई सीढ़ी तो है नहीं कि लगा ली और चढ़ गए और उसके स्वभाव में बढ़ते, ऐसे नहीं होता। अपनी अकल, अपनी सोच, अपनी समझ को छोड़ दो, क्योंकि वचन में ये लिखा है, परमेश्वर कहता है तुम्हारी सोच और परमेश्वर की सोच दोनों में आकाश और धरती का अंतर है, और जो कभी मिलते ही नहीं है, मिल सकते ही नहीं है। हालेलुया। लेकिन मिले हुए हैं, क्योंकि सारी संसार की सृष्टि आकाश में मोतियों की तरह जड़ी हुई है, लेकिन हम उसको एक जगह पर भी मिलते हुए नहीं देख सकते। है कैसी विडंबना वाली बात है, हैरानी वाली बात है। आज के वचन में सब कुछ हैरान कर देने वाला है। हालेलुया। सुनिए, जब हमारी अकल काम करना बंद कर देती है, तब हम परमेश्वर की तरफ देखते हैं। ऐसे उससे क्या मांगते हैं? परमेश्वर तू हमें अकल दे ताकि हम तेरी महिमा को देख सके। हालेलुया। हमारी आंखों में ज्योति आने दे कि हम तेरी प्यारी सूरत को देख सके, हम जीवित रहें। सुनिए, वो कहता है हमारी बुद्धि खोल, और वो खोल देता है, लेकिन वो कब खोलता है? जब वो आपका विश्वास देखता है कि ये विश्वास में दृढ़ है या नहीं है। हालेलुया। तब हम उस संसार को परमेश्वर के सामने छोड़ देते, तब वो अपनी अकल समझ आपके पास दे देता है, अपना ज्ञान दे देता है। सुनिए, अर्थात परमेश्वर के पैरों की धूल हमें बनना है। पैरों की धूल, परमेश्वर के पैरों की धूल। और जीवन में हमें तब एक ऐसी आग मिल जाएगी जो हमारे जीवन को रेल की तरह पटरी पर दौड़ाएगी। सुनिए, वचन में लिखा है आकाश उसके बैठने का तख्त है और धरती उसके पैर की चौकी है, यानी कि फिर भी हम उसकी पैरों की धूल में रहते हैं। हालेलुया। सुनिए, उसके बनाए हुए सब लोग हमेशा उसकी ओर देखते रहे, और धरती उनको शरण देती रहे कि ये परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। सुनिए, संसार के धर्मी कहलाने वाले लोग, धर्म के नाम पर मर मिटने वाले, जो धर्म की परिभाषा तक नहीं जानते, वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाने की कोशिश करते हैं। वो संसारिक लोग रहते हैं, संसारिक ही रह जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर से अकल मांग लेता है, वो परमेश्वर का हो जाता है। हालेलुया। सुनिए, ये लोग हथियारों पर भरोसा करते हैं, हम अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। हमारे परमेश्वर के पास कोई हथियार नहीं, केवल जो वचन, पवित्र शास्त्र है, यही उसकी तलवार है जो उसने हमारे हाथों में दे दी है, और ये दो धारी तलवार है। लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे। ये अपने आप को ईश्वर और प्रभु और देवता समझते हैं, और उनके पीछे चलने की हर एक को शिक्षा देते हैं।
परंतु ये लोग अपने ईश्वरों, अपने देवताओं को अपने पीछे रखते हैं, आगे नहीं आने देते। ये खुद उनकी अगुवाई करते हैं, ये सच्चाई है, क्योंकि ये इन्होंने खुद ही बनाए हुए। हालेलुया। सुनिए, अब आपको वो बात बताते हैं कि एक राजा नबूकदनेस्सर भी संसारिक था। वैसे इस बात का पता भी हमें तब चला जब सूरज प्रमाणी ने बताया कि नबूकदनेस्सर किसी राजा का नाम नहीं है, ये उनकी एक ऐसी कुल की निशानी है जिसको वो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते हैं, और राजा को नबूकदनेस्सर कहते हैं। जैसे मिस्र के राजा को नको और फिरौन कहते हैं, जैसे भारतीयों को हम हिंदुस्तानी कहते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो बड़े घमंड में, अहंकार में आ गया था कि उसने सृष्टि की सबसे बड़ी रचना यानी अपना राज्य बनाया है, जो सोने चांदी से भरपूर है, उसके तुल्य संसार में कोई राजा नहीं है। वो ऐसे देखकर सीना ठोककर इस बात को परमेश्वर के आगे कहता है, और उसी समय परमेश्वर उसको ऐसे जानवर के रूप में बदल देता है जो बैलों की तरह घास खाता है, उल्लुओं की तरह उसके नाखून हैं, और चिड़ियों की तरह उनके पंख हैं। और उसको 7 काल का समय दिया गया है कि तू 7 काल तक जंगल में रहेगा, ओस से भीगा करेगा और घास खाया करेगा, और लोग तुझसे नफरत करेंगे, लेकिन तेरा राज्य तुझसे नहीं छीना जाएगा, क्योंकि जो परमेश्वर दे देता है उसको वापस नहीं देता। सुनिए, उस वक्त उसकी अकल खत्म हो गई, क्योंकि अब उसकी अकल काम नहीं करती थी। वो क्या करे? वो जानवर की तरह सड़कों पर, जंगलों में घास पर चलता था, घास खाता था, बड़े बड़े बाल ही बाल थे उसके शरीर पर, इतना भयानक था कि कोई उसके पास नहीं जाता। यही मनुष्य, सुनिए, जो मनुष्य के रूप में था लेकिन मनुष्य लिखता नहीं था, ये एक राजा होकर भी आज, यानी कि उस समय की बात करते हैं, ये एक जानवर की तरह घास खाता था, जंगल में रहता था। हम आपको थोड़ा सा वचन पढ़कर सुनाते हैं। दानियल की पुस्तक 4 अध्याय उसका 34वां वचन पढ़िए। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। बस उसने, यानी कि ये तब की बात है जब उसके चारों तरफ उसकी अपनी अकल काम करना बंद कर देती है, तब वो 7 काल बीतने के बाद परमेश्वर की ओर ऐसे देखता है, उससे एक विनती करता है, आंखों ही आंखों में, दिल ही दिल में, कि प्रभु मैं अपनी अकल का सहारा छोड़ देता हूं। हालेलुया। सुनिए, उसकी अकल कब काम करेगी, वो वैसा कब बन जाएगा, वो बुद्धि की बातों को परमेश्वर की महिमा के लिए कब इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर उस पर दया करता है, वो इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है। सुनिए, वो उसकी तारीफ करता है, जानवर के रूप में होते हुए जब वो परमेश्वर से अकल मांगता है, तब उसकी अकल खुलती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो अपनी सारी सच्चाई को जान जाता है कि उसका संसार में कुछ नहीं है, उसने जो कुछ सोचा था वो बेकार था। आज संसार में अरबोंपति खरबोंपति लोग हैं जो सोने की थाली में, सोने के बर्तनों में रोटी पानी खाते पीते हैं, कि शायद सोने के
बर्तन में खाना खाने से उनकी काया सोने जैसी हो जाएगी, लेकिन भूल जाते हैं कि उनकी देह मिट्टी है और मिट्टी ही रहेगी। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने जिस मनुष्य के घमंड को तोड़ा, उसको एक जानवर बना दिया। जब उसने परमेश्वर की ओर देखा, मिन्नत की कि प्रभु अपनी अकल मुझे दे, मेरी अकल काम नहीं करती, तब परमेश्वर उस पर दया करता है। और संसार की एक अच्छी बात है जो दुख में स्मरण होती है और सुख में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन संसार का एक वचन और सुनाते हैं आपको, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे वो दुख कह को होए। उसको कभी दुख नहीं होता जो अपने सुख के समय में परमेश्वर को याद रखता है। इसने याद नहीं किया, इसने संसार के लोगों की तरह घमंड किया, अपने बाजुओं पर, अपने धन दौलत पर और अपनी समझ पर। और सारी की सारी समझ और धन संपत्ति मिट्टी में मिल गई जब वो जानवर की तरह घास खाने लगा। हालेलुया। सुनिए, उस परमेश्वर को उसने याद किया कि परमेश्वर मुझ पर दया कर। परमेश्वर ने आकाश से उसकी ओर देखा कि अब इसकी अकल खोल देनी चाहिए, यानी कि उसमें परमेश्वर अपनी अकल भेज देता है। सुनिए, उसने मनुष्य को कहा कि अपनी मर्जी और अपनी इच्छा से अपना जीवन बिता, लेकिन परमेश्वर को हमेशा अपने अंग संग रख के ऐसा काम करना। हालेलुया। हम बात करते हैं नबूकदनेस्सर की, जिसे सूरज प्रमाणिक कहता है कि कोई नाम नहीं है। ये बात हमने अभी बताई। ये एक उसका क्या कहते हैं, इसको सरनेम है। सुनिए, तब उसकी समझ काम करने लगी और उसे अकल आ गई। तब उसने परमेश्वर की महिमा की। जो मनुष्य अपनी तारीफ करता था, परमेश्वर को तुच्छ जानता था, जब उसकी अकल खुलती है तो वो परमेश्वर की महिमा करता है। हम इस वचन को पूरा दोबारा पढ़कर सुनाते हैं। दानियल की पुस्तक 4 अध्याय उसका 34वां और 35वां वचन। उन दिनों के बीतने पर ध्यान से मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी स्तुति सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे ये नहीं कह सकता कि तूने ये क्या किया है। परमेश्वर को कोई पूछ नहीं सकता कि तू क्या करता है, लेकिन यहाँ वो उसकी महिमा कर रहा है। अपनी महिमा को उसने छोड़ दिया है। सुनिए, उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है। बस उसने क्या कहा? सबसे पहली बात यानी कि उसकी स्तुति की, उसकी महिमा की और उसकी प्रभुता सदा की है, क्योंकि वो सारी सृष्टि पर राज्य करता है, प्रभुता करता है और वो ही सारा कुछ चलाने वाला है। आगे, और उसका राज्य पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। जो भी उसके आगे झुक जाएगा, उसको प्रसन्न करेगा, उसकी महिमा करेगा, परमेश्वर उसके राज्य को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाता जाता है और उसको कभी घटी और कमी नहीं होने देता। ये कौन कहता है? ये राजा नबूकदनेस्सर, जो जानवर से फिर इंसान बन जाता। किसकी मर्जी से?
परमेश्वर की मर्जी से। उसकी अपनी अकल अब काम नहीं करती, अब परमेश्वर की अकल उसमें काम करती है। अगली लाइन। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। पृथ्वी पर जितने जीवित प्राणी हैं, जिनके भीतर श्वास चलती है परमेश्वर की, वो सब मिट्टी है, क्योंकि परमेश्वर इन सब को तुच्छ जानता है। तुच्छ का मतलब है कि ये किसी काम के नहीं है, केवल परमेश्वर इनसे अपनी महिमा कराता है, और जब इनका समय पूरा हो जाता है ये फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। हालेलुया, पढ़िए। और वह स्वर्ग और सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। स्वर्ग में जो कुछ है, स्वर्गदूत हैं या कुछ भी, और जहां भी जो स्वर्ग में है, हमने कभी स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन हम एहसास कर सकते हैं कि वहां सब कुछ शुद्ध और पवित्र है। उनका भी वो पूरा न्याय करता है, और जो कुछ उसने सृष्टि में बनाया है, जहां भी श्वास लेने वाले जीव जंतु या प्राणी या मनुष्य हैं, वो सबका न्याय बराबर करता है। वो किसी का अन्याय नहीं करता, वो सबको सब कुछ बराबर देता है। हालेलुया, सुनिए। वो स्वर्ग के हर दूत को उसके कामों के अनुसार काम देता है, वैसे ही वो धरती के हर जीवित प्राणी को उसके करने के अनुसार वो काम देता है। अपनी सेवा के लिए अपनी इच्छा से वो सेवक ठहराता है, जैसे हम परमेश्वर के छोटे से सेवक हैं। हालेलुया, सुनिए। जो कुछ अर्थात सृष्टि का विधाता परमेश्वर करता है, उसे हमेशा वो पूरा करता है, कभी अधूरा नहीं छोड़ता। हालेलुया, सुनिए। कोई उसे सवाल नहीं कर सकता कि परमेश्वर तू ये क्या करता है, क्यों करता है, किसके कहने पर करता है, ऐसी जरूरत किसी की नहीं। और ना ही उसके काम में कोई मीन मेख निकाल सकता है, यानी कि नुक्स निकालने वाला कोई नहीं है। उसे कोई हुक्म नहीं दे सकता, उसे कोई पूछ पाछ नहीं कर सकता कि परमेश्वर ऐसा क्यों करता है। फिर सुन लीजिए, पढ़िए। और कोई उसको रोक कर कह नहीं सकता कि तूने ये क्या किया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर तू क्या करता है, तो पहले उससे उसकी अकल मांगिए, उसके स्वभाव में बढ़ते जाइए और उसके विचारों में खो जाइए, ताकि आप परमेश्वर की मर्जी से हर काम कर सकें। हालेलुया, और जीवित रहें और उसके स्वभाव में और समानता में बढ़ते जाए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।